मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीकू था। कुछ पहले ही उसकी वॉश हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ख्याल भी नहीं रख पाते। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदद से मिलवाने वो जान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बार बेटी एक ट्रेन पकड़कर वो जान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है एक लड़की वहां पर आती है जिसके पांव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही यह वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के कुंभ बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यू ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकालकर वो अपने गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को पूजा की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि न बचे कुछ शहरों में जान भी एक शहर है जहाँ अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सीकवो, सेंगुआ और यंगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर ऐसे भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी ऐसी बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो सेल्फिश सीईओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी कमर इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं जिसकी गरज ऐसी वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर उसकी बातों में आकर अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान और इन दिल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाए। अंदर आ जाने के बाद सीईओ उन चारों लोगों को चेंबर में आइसोलेट कर ताकि अगर यह इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन सिंजर में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इंगिल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहां तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बी उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें जेम भर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सिकवो, सुवान और सियोंग। इनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है। बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर ऐसी खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर बचाता है जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योनसुक बच जाता है। अब यहाँ पर योनसुक वैसे तो बच गया था लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक करने कर देता है। सी ज़ॉम्बी योनसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में योनसुक उससे काट लेता है। सीखो यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सोन को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सिकवो ने ज़ॉम्बी बन जाना था तो जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीखो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली जान पहुंच जाती है और तब 2 लोग सुन और वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सर्वाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसके दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को लेकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और बस उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें सुन के सांड की आवाज़ आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव है।
सुन सो गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।